लास्ट ईयर की डाटा के अकॉर्डिंग भारत में 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से सिर्फ 6% लोग डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 94% लोग टैक्स पे नहीं करते या टैक्स की चोरी करते हैं। हाँ, कुछ लोग इनलीगल तरीके से टैक्स की चोरी करते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि अभी भी भारत में बहुत लोग गरीब हैं। लोगों की इतनी इनकम ही नहीं है कि वो टैक्स ब्रैकेट में आ सकें। अभी रिसेंटली बजट 2023 में इनकम टैक्स में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. जिसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बताया था कि न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। ये टैक्स पेयर्स के लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। आज के इस टॉपिक को अच्छे से समझने से पहले आपको टैक्सेशन की कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। इंडिया में गवर्नमेंट दो तरीके से टैक्सेस कलेक्ट करती है, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस ऐसे टैक्स है जो आप इंडिविजुअली या एज अ कंपनी डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो, जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप पे तो करते हो, लेकिन आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक बड़ा एग्जाम्पल है। देश का हर नागरिक जब भी कुछ खरीदता है तो वो जीएसटी पे करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ब्रेड का पैकेट भी खरीदते हो तो भी आप जीएसटी पे करते हो। शॉपकीपर आपसे जीएसटी कलेक्ट करके आगे गवर्नमेंट को पे करता है। जीएसटी एक रिग्रेसिव टैक्स है, मतलब आप 1 लाख रुपए कमाते हो या आप 10 लाख रुपए कमाते हो या आप कमाते ही नहीं हो, तब भी आप पर सेम टैक्स रेट चार्ज होगा। जीएसटी के अलावा पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्सेस, वैट, एक्साइज ड्यूटी, ये सब भी इनडायरेक्ट टैक्सेस का पार्ट है जो सबके लिए इक्वल है। वहीं दूसरी साइड इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ता है। ये जो इंडिया के 6% लोग हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं, इनको अपने इनकम पर 2 बार टैक्स पे करना पड़ता है। एक इनकम टैक्स, दूसरा ये जब भी कुछ खरीदते हैं तो जीएसटी। और ये जो 6% लोग हैं, इनमें जो बिजनेसमैन है, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अपने टैक्सेस को लीगली कम करने के। लेकिन जो सैलरी इनकम वाले लोग हैं, उनके पास अपने टैक्सेस को कम करने के बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से एक है इन्वेस्टमेंट्स। 2017 से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर कोई टैक्स नहीं था। इसका मतलब अगर आप शेयर मार्केट में इक्विटी में 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते थे तो एट द टाइम ऑफ सेल आपको अपने प्रॉफिट्स पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन 2018 से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स लगा दिया गया। अगर 1 साल में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स पे करने का ज़्यादा बर्डन सैलरीड इंडिविजुअल्स पर होता है। जब भी कोई इंसान अपनी इनकम पर टैक्स पे करता है तो उन्हें गुस्सा आता है, इसलिए नहीं कि उसका टैक्स कट हो रहा है, बल्कि इसलिए कि टैक्स पे करने के बाद भी उसे अच्छे रोड, अच्छी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ केयर, करप्शन फ्री गवर्नमेंट ऑफिसेस नहीं मिलते। और इन्हीं रीजंस की वजह से इनकम टैक्स के लूप होल्स का इस्तेमाल करके लोग टैक्स की चोरी करते हैं, जैसे टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन होता है जानबूझकर अपनी इनकम को छुपाना और उस पर टैक्स पे ना करना, और ये इनलीगल है। बहुत सारे बिजनेसमैन कैश में डील करते हैं ताकि उनको इनकम टैक्स और जीएसटी ना पे करना पड़े। इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता, और वो इसलिए क्योंकि देश के 70% किसानों की आज भी उतनी इनकम नहीं है कि वो टैक्स पे कर सकें। लेकिन कुछ लोग एग्रीकल्चरल इनकम के लूप होल का यूज करके करोड़ों की इनकम पर भी कोई टैक्स पे नहीं करते। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि इनकम टैक्स को 0 कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए।
इससे इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी और वो पैसा जो लोगों ने इनकम टैक्स पे ना करके सेव किया है उसे वो कहीं और खर्च करेंगे, जिससे देश की जीडीपी बढ़ेगी। दूसरी साइड इसके अगेंस्ट में भी आर्ग्यूमेंट्स है, जैसे अगर इनकम टैक्स को खत्म कर दिया गया तो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स खत्म हो जाएगा। तो इसमें आपकी क्या राय है? इनकम टैक्स को खत्म करना देश के लिए अच्छा है या बुरा? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। इसका कंक्लूजन ये है कि इनकम टैक्स को खत्म करने के क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या इसको खत्म किया जाना चाहिए, ये इकोनॉमिस्ट की एक प्रॉपर रिसर्च और डिटेल्ड कैलकुलेशन से ही डिसाइड किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।